एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संध्या। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग सी पोएम अ टाइगर इन द जू। ठीक है, इनकी पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें टाइगर की सिचुएशन को बताया गया है। ठीक है, पोएट हमें इसमें टाइगर की 2 सिचुएशन को बताता है, जिसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में और थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में टाइगर की एट दैट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, एंड देन सेकंड और थर्ड सिचुएशन में वो ये बताना चाहता है कि वेयर शुड बी टाइगर। इट मीन्स 2 सिचुएशन बताता है। फर्स्ट सिचुएशन में वो बताता है कि वेयर इज टाइगर, इट मीन्स केस टाइगर, वेयर इज टाइगर, तो टाइगर इन द केस। ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। एंड देन सेकेंड सिचुएशन बताता है कि वेयर शुड बी टाइगर, इट मीन्स टाइगर, वेयर इज टाइगर, इट मीन्स टाइगर इन द जंगल। ओके, तो 2 सिचुएशन बताता है पोएट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, अब देखिए इस स्टैंडर्ड में क्या कहता है, बहुत सुंदर सी लाइन है। ही स्टॉप इन हिज विविड स्टेप, एक टाइगर है। टाइगर में आपने देखा है ना, लंबी लंबी सी स्ट्राइप्स होती है ना, ब्राउनी ब्राउनी, येलोस येलोस, गोल्डन गोल्डन। तो उसी को कह रहा है कि पोएट कह रहा है कि टाइगर में क्या है, उसकी बॉडी पे एक स्ट्राइप है। ठीक है, ही स्टॉप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो केज में बंद है तो वो छोटी छोटी स्टेप के साथ मूवमेंट कर रहा है, मींस चल रहा है। ठीक है, वॉक कर रहा है, चलेगा, क्योंकि केस क्या है, जितना केस रहेगा उतना ही मूवमेंट्स करेगा, तो छोटी छोटी मतलब स्टेप्स ले रहा है इस तरह से। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। अब उसके जो पॉज है ना, वो क्या है, बिल्कुल वेलवेटी है, सॉफ्ट से हैं, बिल्कुल मुलायम से, जैसे आप देखिए हो ना फर के होते हैं, उस तरह से उसके पॉज हैं। तो वो अपने छोटे छोटे वेलवेटी पॉज के साथ स्टेप लेके क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है इन हिज क्वाइट रेंज। क्वाइट है, वो थोड़ा शांत है। ठीक है, और उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, रेज है ना। वो क्यों है गुस्सा, अब देखिए मैं बताऊंगी। गुस्सा इसलिए है, मान लीजिए आपको एक रूम में बंद कर दें, सारी फैसिलिटीज दे दें, तो कॉमन सेंस है सारी, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं, आप रूम से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, नहीं जाना है बाहर, तो क्या आप हैप्पी रहोगे? ऑब्वियसली नहीं रहोगे यार। तो उसी तरह टाइगर, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो पर्सन, सबको फ्रीडम चाहिए होती है। तो पोएट यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि वो खुश नहीं है, वो छोटी छोटी स्टेप लेके केस में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ है, वो क्वाइट है, और उसमें क्या भरा हुआ है, गुस्सा भरा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में मैंने आपको बताया ना, 2 सिचुएशन है टाइगर की। पहले मैंने बताया वेयर इज टाइगर, इट मीन्स टाइगर इन द केस। अभी की सिचुएशन में पोएट ये बताया कि टाइगर कहाँ है, केस में। अब कह रहा है वेयर शुड बी टाइगर, इट मीन्स टाइगर को कहाँ होना चाहिए। तो अब टाइगर को कहाँ होना चाहिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब देखिए he should be lurking in the shadow, उसे कहाँ होना चाहिए, शैडो के पीछे, लंबे लंबे जो शैडो होती है ना, ग्रास के पीछे छुप के रहना चाहिए। ठीक है, नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम डियर पास, और उसे कहाँ होना चाहिए, आपने अक्सर देखा होगा ना, वाटर पॉल या जहाँ पाउंड होता है ना, वहाँ पे अक्सर एनिमल्स छुप के बैठे रहते हैं, और कोई भी एनिमल्स वहाँ से पास होता है तो उसको हंट करके खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो पोएट ये कह रहा है कि उसे कोई वाटर पोल के पास होना चाहिए, कोई पाउंड के पास होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, और लॉन्ग ग्रास के पीछे छुप के होना चाहिए, है ना। वेयर प्लम डियर पास, प्लम का मतलब होता है मोटा, हट्टा खट्टा, कोई मतलब मोटू सा कोई डियर वहां से गुजरे ताकि वो हंट करके उसके झपट्टा मार के खा जाए। ठीक है, इट्स राइट सिचुएशन बताया इसमें कि वेयर शुड बी टाइगर, इट मीन्स, तो बता दिया मैंने लॉन्ग ग्रास एंड वाटर पोल। तो यहाँ स्टार्ट थर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस थर्ड स्टैंडर्ड में भी पोएट यही बता रहा है कि वेयर शुड बी टाइगर। ओके, ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेस इन द जंगल एज। देखो जंगल एज वो होता है ना कि जहाँ जंगल एंड होता है ना, वहाँ पे आसपास बहुत से हाउसेस होते हैं। ठीक है, कॉलोनी होती है, तो उसमें कह रहा है कि ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेस, उन्हें उस जंगल एज की जो हाउसेस होते हैं ना चारों ओर, वहाँ पे क्या करना चाहिए, एंटर कर लेना चाहिए और घुराना चाहिए, गरजना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट लाइन क्या है, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग देम, और जो उसके क्लॉज होते हैं ना, पंजे, उनसे, और शार्प टीथ से, विद फैंग्स मींस होता है उसके वाइट जो टीथ होते हैं नुकीले से निकले हुए, उसको कह रहा है शार्प टीथ से उनको क्या करना चाहिए, टेरराइजिंग द विलेज, वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए। ठीक है, उसमें भय पैदा करना चाहिए। फोर्थ स्टैंजा, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स
स्टार्टिंग इन द लैंड्स ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। बहुत अच्छी लाइन कही है पोएट ने इसमें। देखिए इस समय क्या है इसकी कंडीशन, इन दिस सिचुएशन इट प्रेजेंट टेंस टाइगर का है तो इन द केज है ना। तो बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो सीमेंटेड सेल में क्लोज है, बंद है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, पावर है, एनर्जी है, वो तो बार्स के पीछे है, ठीक है। स्टॉकिंग द लैंड्स ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर, इसीलिए वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, वहाँ पे आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं ना उनको इग्नोर करते हुए। आ गया समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब देखिए लास्ट स्टैंडर्ड में पोएट क्या कह रहा है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह लास्ट वॉइस कब सुनता है, रात को सुनता है, जब पेट्रोलियम कार आती है। पेट्रोलियम कार उसे कहते हैं जब कोई जू में कोई जैसे कोई छूट ना गया हो, कोई केज या कोई डोर मतलब ओपन ना रह गया हो, तो इसके चेक करने के लिए पेट्रोलियम कार आती है जू में। तो वो लास्ट पूरा डे उसका टाइगर का निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। तो लास्ट वॉइस कब सुनता है, रात को सुनता है जब पेट्रोलियम कार आती है, ठीक है। अब देखिए एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ ब्रिलियंट स्टार्स को बिल्कुल एक टक घूरते हुए देख रहा होता है। ब्रिलियंट आइज उसमें क्यों कहा गया टाइगर के मीन्स में, आप जानते हो जैसे स्टार चमकते हैं ना, साइनी साइनी करते हैं ना, टिमटिमाते हैं ना, उसी तरह आपने कभी देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं ना, नाइट में उनकी आइज बहुत लाइटिंग में फोक्स पड़ती है ना, तो उनकी आइज बहुत ज़्यादा वो करती है, चमकती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे डरावनी सी लगती है। तो वही इसलिए कह रहे हैं कि अपनी ब्रिलियंट आइज के साथ वो स्टेयरिंग करके स्टार्स को लगातार एक टक ऐसे देख रहा था, मानो वो भी अपनी फ्रीडम की गुहार लगा रहा हो, अपनी फ्रीडम की मांग कर रहा हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन इसमें पोएम ने लास्ट में एंड किया है कि आज़ादी सबको, मतलब फ्रीडम सबको चाहिए होती है। सो गाइस इस तरह से ये पोएम आपकी एंड होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।